नमस्ते दोस्तों। रचना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सम्राट अकबर और बीरबल के जीवन की उस सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में इतिहास की किताबों में भी लिखने से कलम कांप गई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल किसी की जान ले सकता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर सही न मिला तो महल की दीवारें खून से रंग दी जाती थीं। आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी, खौफ और देशभक्ति का वो संगम है जिसे सुनने के बाद आप जय बीरबल और जय हिंद लिखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उस दरबार में जहां सन्नाटा भी चीखता था। दिल्ली का तख्त और उस पर बैठे शहंशाह अकबर। उस दिन दरबार का माहौल आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था। सूरज की पहली किरण के साथ ही महल के चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। परिंदे चहचहा नहीं रहे थे, बल्कि जैसे किसी आने वाली मुसीबत का अंदेशा दे रहे थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडी आग थी। उनके हाथ में एक पुरानी तलवार थी, जिसे वो बार बार मखमल के कपड़े से पोंछ रहे थे। दरबारी सहमे हुए थे। बीरबल, जो हमेशा अकबर के चेहरे की शिकन पढ़ लिया करते थे, आज वो भी थोड़े गंभीर नजर आ रहे थे। तभी अकबर की कड़कड़ाती आवाज गूंजी। इस सल्तनत में हर कोई खुद को बुद्धिमान समझता है, हर कोई चाहता है कि उसे वजीर का ओहदा मिले, लेकिन क्या किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मेरे एक सवाल का जवाब अपनी चांद की बाजी लगाकर दे सके? दरबार में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उसकी चमक पूरी सभा में फैल गई। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर गलत हुआ तो ये तलवार उस शख्स की गर्दन का फैसला करेगी, और अगर जवाब सही हुआ तो उसे सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। क्या कोई है जो आगे आना चाहता है? तभी दरबार के एक कोने से एक दरबारी खड़ा हुआ, जिसका नाम था ज़मीर खान। ज़मीर खान हमेशा से बीरबल की बुद्धिमानी से जलता था और उसे लगता था कि बीरबल की जगह उसे अकबर का सबसे करीबी होना चाहिए। उसने सोचा कि ये मौका है अकबर को खुश करने का और बीरबल को नीचा दिखाने का। वो आगे बढ़ा और झुककर सलाम करते हुए बोला, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन गुलाम भी किसी से कम नहीं। आप सवाल पूछिए। ज़मीर खान अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। अकबर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने ज़मीर खान की आंखों में देखते हुए वो खूनी सवाल दागा। अकबर ने पूछा, ज़मीर खान, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में वो कौन सा सच है जो सबसे बड़ा झूठ है, और वो कौन सा झूठ है जो सबसे बड़ा सच है? और याद रखना, अगर तुम्हारे जवाब ने मेरे दिल को नहीं छुआ तो आज की शाम तुम ढलते सूरज को नहीं देख पाओगे। सवाल सुनते ही ज़मीर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसा सवाल था? सच जो झूठ हो और झूठ जो सच हो? ज़मीर खान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने बहुत सोचने की कोशिश की। उसने दार्शनिक बातें की, उसने धर्म की बातें की, उसने राजनीति की बातें की। उसने कहा, महाराज, मरना सच है और जीना झूठ है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये तो पुरानी बात है, कुछ नया कहो जो तार्किक हो। ज़मीर खान घबराहट में अनाप शनाप बोलने लगा। उसने कहा, महाराज, आपकी महानता सच है और दुश्मनों की ताकत झूठ है। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी तलवार की धार को अपनी उंगली से छुआ और बोले, तुम मुझे खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हो। ये जवाब मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जल्लाद को बुलाओ। पूरे दरबार में दहशत फैल गई। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उन्हें पता था कि अकबर आज किसी गहरे मानसिक द्वंद्व में है और ज़मीर खान अपनी मूर्खता और अहंकार की वजह से अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। जल्लाद अंदर आया। उसकी नंगी तलवार देखकर ज़मीर खान के घुटने टिक गए। उसने अकबर के पैर पकड़ लिए और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन अकबर का नियम पत्थर की लकीर था। अकबर ने कहा, तुमने खुद अपनी जान की बाजी लगाई थी, अब पीछे नहीं हट सकते।
लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। अगर तुम नहीं तो क्या इस दरबार में कोई और है जो इस खूनी सवाल का जवाब दे सके? अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो जमीर खान की जान बख्श दी जाएगी, वरना इसकी गर्दन आज ही कलम कर दी जाएगी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उन्होंने अकबर को नमन किया और बोले, जहांपनाह, सवाल जितना गहरा है, जवाब उतना ही सरल है। बस देखने के नजरिए की बात है। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और बीरबल की ओर मुड़े। तो बताओ बीरबल, वो कौन सा सच है जो सबसे बड़ा झूठ है, और वो कौन सा झूठ है जो सबसे बड़ा सच है? बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर बोले, जहांपनाह, वो सच जो सबसे बड़ा झूठ है वो है अहंकार। जब इंसान कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उस वक्त वो सच बोल रहा होता है, क्योंकि वो वाकई ऐसा महसूस करता है। लेकिन कुदरत की नज़र में वो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वक्त बदलते ही बड़े बड़े सूरमा मिट्टी में मिल जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाया। और वो झूठ जो सबसे बड़ा सच है? बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी बुलंद की और कहा, जहांपनाह, वो झूठ जो सबसे बड़ा सच है वो है उम्मीद। एक गरीब इंसान जो दाने दाने को मोहताज है, वो रोज खुद से ये झूठ बोलता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल मुझे भरपेट खाना मिलेगा। ये एक सफेद झूठ है, क्योंकि उसकी हालत नहीं बदल रही, लेकिन यही झूठ उसके जीने का सबसे बड़ा सच बन जाता है। इसी झूठ के सहारे वो अपनी जिंदगी काट लेता है। उम्मीद का वो झूठ ही इंसानियत का सबसे बड़ा सच है। अकबर दंग रह गए। जवाब इतना गहरा और सटीक था कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और बीरबल को गले लगा लिया। जमीर खान की जान बच गई थी, लेकिन वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकबर ने बीरबल से एक और बात पूछी, जो आज के समय में हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि से एक जान तो बचा ली, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक वतन, देश के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो क्या चीज है जो किसी भी साम्राज्य को अमर बना देती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा और फिर दरबार में मौजूद हर शख्स की तरफ। उन्होंने कहा, जहांपनाह, किसी भी साम्राज्य की ताकत उसकी सेना या उसका खजाना नहीं होती। उसकी असली ताकत उसके लोगों की एकता और उनकी देशभक्ति होती है। जब तक एक नागरिक अपने देश के लिए जय हिंद कहने का जज्बा रखता है और अपने भाई के लिए खड़ा रहता है, तब तक उस साम्राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अकबर ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल एक जान बचाई, बल्कि मुझे शासन करने का असली मंत्र भी दे दिया। अकबर ने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से दरबार में हर कार्यवाही की शुरुआत वतन की सलामती की दुआ से होगी। दोस्तों, बीरबल की ये बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और अपने देश व अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। बीरबल की इस चतुराई और अकबर के उस न्याय के लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट अभी बाकी है। जब जमीर खान दरबार से बाहर निकल रहा था, तो बीरबल ने उसे रोककर एक ऐसी बात कही जिसने जमीर खान की पूरी जिंदगी बदल दी। बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया, जमीर खान, याद रखना, ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है। ऊंचाइयों पर टिके रहना और दूसरों को साथ लेकर चलना असली बुद्धिमानी है। जमीर खान की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने उसी दिन से अपनी ईर्ष्या त्याग दी और बीरबल का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी असल जीत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अगर आपको बीरबल की ये बुद्धिमानी और अकबर का वो न्याय पसंद आया हो, और अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए वही सम्मान है जो बीरबल के शब्दों में था, तो अभी इस चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।
लेकिन जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। अगर आप भी बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हैं और अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय बीरबल और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें ऐसी ही और कहानियां लिखने की प्रेरणा देता है। कहानी अभी और भी गहरी है। अकबर ने उसके बाद बीरबल से एक ऐसी गुप्त योजना पर चर्चा की जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो योजना क्या थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि अकबर के उस अगले सवाल ने कैसे बीरबल को भी धर्म संकट में डाल दिया था? कहानी जारी है। अगले भाग के लिए जुड़े रहें रचना हिंदी स्टोरी के साथ। यह सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अभी बहुत कुछ दफन है जिसे बाहर लाना बाकी है। अकबर और बीरबल की ये जंग, ये दोस्ती और ये बुद्धिमानी का सफर चलता रहेगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक अजनबी शिकारी ने अकबर को जंगल में घेर लिया और तब बीरबल ने बिना किसी हथियार के अकबर की जान कैसे बचाई। वो शिकारी कौन था? क्या वो कोई जासूस था या कोई पुरानी रंजिश का शिकार? ये सब जानने के लिए तैयार रहिए। कहानी का अगला मोड़ इससे भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए सुनते रहिए रचना हिंदी स्टोरी और भूलिएगा मत, जय बीरबल, जय हिंद। रचना हिंदी स्टोरी के प्यारे दर्शकों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो उस खौफनाक मंजर की शुरुआत होने वाली है जिसने मुगलिया सल्तनत की जड़ें हिला दी थीं। ज़मीर खान की जान बच चुकी थी, दरबार बर्खास्त हो चुका था, लेकिन शहंशाह अकबर के दिल में बैठी वो बेचैनी शांत नहीं हुई थी। रात का तीसरा पहर था। आगरा का किला गहरी नींद में डूबा था, लेकिन शहंशाह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने निजी कक्ष में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र दीवार पर टंगी उस पुरानी ढाल पर पड़ी जो उनके पुरखों की थी। उस ढाल पर खून की एक ताज़ी बूंद टपक रही थी। अकबर सहम गए। छत की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो बूंद चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली सुबह, इससे पहले कि सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेरता, महल के मुख्य द्वार पर एक घुड़सवार पहुंचा। वो लहूलुहान था और उसके हाथ में एक काला लिफाफा था जिस पर शाही मुहर नहीं बल्कि एक खोपड़ी का निशान बना था। जैसे ही वो संदेश अकबर के पास पहुंचा, उनके हाथ कांपने लगे। उस पत्र में लिखा था, शहंशाह, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो सच आपने कल सुना वो तो केवल एक परछाई थी। असली खूनी सवाल तो अब पूछा जाएगा। अगर दम है तो आज शाम यमुना के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले आए जहां मौत आपका इंतजार कर रही है। अगर नहीं आए तो कल का सूरज हिंदुस्तान की तबाही का गवाह बनेगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को याद किया। बीरबल जब कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने अकबर के चेहरे पर वो खौफ देखा जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। अकबर ने वो पत्र बीरबल को थमाया। बीरबल ने पत्र पढ़ा और उनकी भौहें तन गईं। बीरबल ने कहा, जहां पना, ये किसी मामूली दुश्मन की चाल नहीं है। ये वो शिकारी है जो जाल बिछाने से पहले शिकार की रूह को तोड़ देता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगर सवाल खूनी है तो जवाब हमारी रगों में बहने वाला वो जज्बा देगा जो इस मिट्टी के प्रति हमारी वफादारी है। अकबर और बीरबल बिना किसी सेना के साधारण वेशभूषा में यमुना के उस वीरान तट पर पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वहां बरगद के पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी जिसने काला लबादा ओढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक अजीब सा खंजर था जिसकी चमक रात के अंधेरे में भी नीली पड़ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी रियासत का एक भगोड़ा सेनापति था जो काला जादू और कूटनीति में माहिर माना जाता था। उसका नाम था अघोर। अघोर ने ठहाका लगाया और बोला, अकबर, तुम आ गए? मुझे लगा था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवारों में छिप जाओगे, लेकिन याद रहे, आज बीरबल की चतुराई तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मेरा सवाल ऐसा है जिसका जवाब केवल वही दे सकता है जिसने मौत को चखा हो। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और गरज कर कहा, सवाल पूछो। मुगले आजम मौत से नहीं, गद्दारी से डरता है। अघोर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अकबर की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, तो सुनो मेरा खूनी सवाल। वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही अपनी मां को खा जाती है, जवानी में अपने बाप को मार देती है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो पूरी दुनिया को निगलने की ताकत रखती है, लेकिन फिर भी वो एक नन्हे से बच्चे के आंसू से मर जाती है? अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो इस यमुना का पानी आज लाल हो जाएगा। अकबर सोच में पड़ गए।
उन्होंने कई जंगें जीती थीं, कई नीतियां बनाई थीं, लेकिन ऐसा पहेली नुमा सवाल उनके सामने कभी नहीं आया था। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अपनी ही जननी को खत्म कर दे? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, उनकी नजरें यमुना की लहरों पर थीं। अघोर चिल्लाया, समय खत्म हो रहा है अकबर, जवाब दो वरना तुम्हारी गर्दन इस खंजर का स्वाद चखेगी। तभी बीरबल आगे बढ़े और अघोर की आंखों में आंखें डालकर बोले, अघोर, तुमने सवाल तो बड़ा पेचीदा पूछा है, लेकिन तुम शायद भूल गए कि तुम उस देश के नागरिक से बात कर रहे हो जहां ज्ञान की गंगा बहती है। तुम्हारे इस खूनी सवाल का जवाब है नफरत और प्रतिशोध, रिवेंज। दरबार के उस सन्नाटे को चीरते हुए बीरबल की आवाज गूंजी। नफरत जब पैदा होती है तो वो सबसे पहले उस दया मां को खा जाती है जिसके कोख से इंसानियत का जन्म होता है। जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो वो अपने विवेक और अनुशासन बाप का कत्ल कर देती है, और जब नफरत अपने चरम पर होती है तो वो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंककर निगलने की ताकत रखती है। लेकिन अक्रूर, तुमने ये भी पूछा कि वो किससे मर जाती है। तो सुनो, नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब एक मासूम बच्चा अपनी बेगुनाही के आंसू बहाता है या जब कोई इंसान अपनी गलती का पछतावा करते हुए आंसू गिराता है, तो बड़े से बड़ा प्रतिशोध और नफरत उस पानी की एक बूंद के सामने दम तोड़ देती है। अघोर सन्न रह गया। उसका खंजर उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी गहराई से उसके सवाल की रूह तक पहुंच पाएगा। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। अघोर हंसा नहीं, बल्कि वो रोने लगा। उसने अपना लबादा हटाया और अकबर के चरणों में गिर पड़ा। उसने बताया कि वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक हताश पिता है जिसके बेटे को अकबर के एक सूबेदार ने गलत इल्जाम में कैद कर रखा था, और वो बस अकबर का ध्यान खींचना चाहता था। उसने ये खौफनाक रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि एक साधारण फरियाद शहंशाह के कानों तक नहीं पहुंचेगी। अकबर का गुस्सा अब करुणा में बदल चुका था। उन्होंने उसी क्षण उस सूबेदार की जांच के आदेश दिए और अघोर को माफ कर दिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज का ये सवाल केवल अघोर का नहीं था, ये कुदरत का एक इशारा था। ये हमें बता रहा है कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने साम्राज्य के भीतर पनप रही वो नफरत और अन्याय है जो आम आदमी को बागी बना देती है। अकबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे फिर से जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि तलवार सिर्फ शरीर को काट सकती है, लेकिन बुद्धि और प्रेम रूह को बदल सकते हैं। आज से मेरी सल्तनत में कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की नफरत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम नफरत को खत्म कर दें तो दुनिया में कोई भी सवाल खूनी नहीं रहेगा। अगर आपको बीरबल की ये बुद्धिमानी और अकबर का ये न्यायपूर्ण फैसला पसंद आया हो तो अभी इस कहानी को शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को एक ऐसी अंगूठी दी थी जिसमें एक रहस्यमयी नक्शा छिपा था। वो नक्शा किस खजाने का था? क्या वो खजाना आज भी भारत की किसी गुफा में छिपा है? और क्या बीरबल ने उस खजाने को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी? ये सब और भी रोमांचक मोड़ हम आपको अगले भाग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और बीरबल की चतुराई का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद की गूंज सुनाई देनी चाहिए। रचना हिंदी स्टोरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। कहानी का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा, जहां बीरबल का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो इंसानी दुनिया की नहीं है। तैयार रहिए उस अनकही दास्तान के लिए, क्योंकि इतिहास के पन्ने अभी फड़फड़ा रहे हैं और सच बाहर आने के लिए बेताब है। कहानी जारी है, रुकना मना है, क्योंकि अभी तो असली रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। दोस्तों, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति का सबूत दें और अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहें। रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है। अकबर ने जैसे ही अपनी उंगली से वो पुश्तैनी अंगूठी निकाली, पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वो अंगूठी कोई मामूली गहना नहीं थी, वो सुलेमानी पत्थर से बनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान के भविष्य को देख सकती है। अकबर ने बीरबल के हाथ में वो अंगूठी थमाते हुए कहा, बीरबल,
इस अंगूठी के भीतर एक ऐसी पहेली छिपी है जिसने मेरे पूर्वजों को रातों की नींद से महरूम रखा था। इसके भीतर एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा किसी सोने चांदी के खजाने का नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन के ठिकाने का है। बीरबल ने जैसे ही उस अंगूठी को हाथ में लिया, उन्हें महसूस हुआ कि वो अंगूठी गर्म हो रही थी। उन्होंने गौर से देखा तो उस पत्थर के भीतर कुछ लकीरें उभर रही थीं। वो लकीरें आगरा के किले से दूर चंबल के उन बीहड़ों की तरफ इशारा कर रही थीं जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो नक्शा तभी पूरा होता जब उसे किसी ऐसे शख्स के खून से सींचा जाता जिसने कभी झूठ न बोला हो। अब सवाल ये था कि इस पूरी सल्तनत में ऐसा कौन है। अकबर ने एक घोषणा की, जो कोई भी इस अंगूठी के नक्शे को पूरा करेगा उसे आधा हिंदुस्तान दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई नाकाम रहा तो उसे उसी वक्त हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। लालच और खौफ का ऐसा खेल शुरू हुआ कि दरबार में सन्नाटा छा गया। कई बड़े बड़े विद्वान आए। उन्होंने दावा किया कि वे कभी झूठ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंगूठी को छुआ वो पत्थर काला पड़ गया और उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरबार की दीवारें अब वाकई खून से रंगने लगी थीं। हर दिन एक नई लाश किले के बाहर लटकती मिलती। बीरबल ये सब देख रहे थे और उनका दिल तड़प रहा था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप इस खूनी खेल को रोक दीजिए। ये अंगूठी किसी का सच नहीं परख रही, बल्कि ये हमारे भीतर के लालच को बाहर निकाल रही है। लेकिन अकबर उस वक्त जैसे किसी सम्मोहन में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें काबू कर रही हो। उन्होंने बीरबल की बात अनसुनी कर दी और कहा, बीरबल, अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो चुप रहो। कल शाम तक अगर नक्शा पूरा नहीं हुआ तो मैं खुद इस अंगूठी को अपने खून से सींचूंगा। ये सुनकर बीरबल के होश उड़ गए। अगर शहंशाह को कुछ हो गया तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। बीरबल ने उस रात एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महल के तहखाने में जाकर उन पुरानी किताबों को खंगाला जिन्हें इल्मे खौफ कहा जाता था। वहां उन्हें पता चला कि वो अंगूठी असल में एक आत्मा का जाल है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने राजाओं को पागल करने के लिए बनाया था। वो अंगूठी किसी सच की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो बलिदान मांग रही थी। अगले दिन शाम को जब अकबर अपनी उंगली काटने ही वाले थे, बीरबल चिल्लाकर आगे आए, रुकिए जहांपना, नक्शा पूरा हो गया है। सब दंग रह गए। बीरबल के हाथ में एक छोटा सा शीशा था। उन्होंने वो शीशा अंगूठी के ऊपर रखा और उस पर पानी की कुछ बूंदें डाली। अचानक उस पत्थर के भीतर से रोशनी निकली और दीवार पर एक पूरा नक्शा उभर आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? तुमने किसका खून इस्तेमाल किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैंने खून का नहीं बल्कि मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इस अंगूठी को किसी इंसान के खून की जरूरत नहीं थी, इसे उस मिट्टी की जरूरत थी जहां एक बेगुनाह का पसीना गिरा हो। मैंने एक गरीब किसान के खेत की मिट्टी को पानी में मिलाकर इस पर डाला है। किसान का पसीना और उसकी मेहनत ही वो सच है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर की आंखों पर चढ़ा हुआ वो सम्मोहन का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर एक भयानक गर्जना हुई। वो अघोर जिसे अकबर ने माफ किया था वो वापस आ गया था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ काली वर्दी में नकाबपोश घुड़सवारों की एक पूरी फौज थी। अघोर चिल्लाया, अकबर, तुमने नक्शा तो ढूंढ लिया, लेकिन अब उस जगह तक पहुंचने का रास्ता मेरी लाश से होकर गुजरेगा। यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ती है जहां बुद्धि और तलवार की असली जंग शुरू होती है। अघोर ने खुलासा किया कि वो नक्शा दरअसल मुगल खजाने का नहीं, बल्कि एक प्राचीन अस्त्र का है, जिसे अगर गलत हाथों में दे दिया जाए तो वो पूरी दुनिया को राख कर सकता है। अघोर उस अस्त्र को हासिल करके खुद को खुदा घोषित करना चाहता था। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपना, आज सवाल खूनी नहीं है, आज जवाब खूनी होगा। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए वो करना होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। अकबर ने अपनी तलवार शमशीर खास निकाली और बोले, बीरबल, आज अगर हम शहीद भी हो गए तो आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि हिंदुस्तान के बेटों ने अपनी मिट्टी के लिए जान दी थी। महल के भीतर ही एक भीषण युद्ध छिड़ गया। नकाबपोश सैनिक दीवारों को फांदकर अंदर आने लगे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए महल की गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल किया और दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने महल के फव्वारों में तेल डलवा दिया, जिससे दुश्मन फिसलने लगे और मुगल सैनिकों ने उन्हें आसानी से दबोच लिया। लेकिन अघोर भागकर उसी यमुना के किनारे पहुंच गया जहां वो बरगद का पेड़ था। अकबर और बीरबल ने उसका पीछा किया।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अघोर ने एक मासूम बच्चे को ढाल बना रखा था। उसने कहा, अगर आगे बढ़े तो इस बच्चे की जान ले लूंगा। अकबर रुक गए, लेकिन बीरबल ने धीरे से जमीन से एक कंकड़ उठाया और उसे एक खास कोण से यमुना के पानी में फेंका। कंकड़ पानी से टकराकर एक ऐसी आवाज पैदा की जिससे अघोर का ध्यान भटक गया। उसी पल अकबर ने अपनी फुर्ती दिखाई और अघोर के हाथ से खंजर छीन लिया। अघोर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मरते मरते उसने एक ऐसी बात कही जिसने बीरबल के भी पैर हिला दिए। उसने कहा, बीरबल, तुमने मुझे तो हरा दिया, लेकिन उस गद्दार का क्या करोगे जो तुम्हारे साथ इसी वक्त खड़ा है? वो अंगूठी उस गद्दार के पास ही रहनी चाहिए थी। बीरबल ने मुड़कर देखा, पीछे सिर्फ अकबर और उनके कुछ खास अंगरक्षक थे। क्या अकबर के सबसे भरोसेमंद वजीरों में से कोई गद्दार था, या फिर वो गद्दार खुद बीरबल का कोई अपना था? दोस्तों, सस्पेंस अब अपने चरम पर है। वो गद्दार कौन है? क्या बीरबल उस गद्दार को बेनकाब कर पाएंगे? और उस प्राचीन अस्त्र का रहस्य क्या है जो दुनिया को खत्म कर सकता है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रचना हिंदी स्टोरी पर बने रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग तुरंत लेकर आऊं जिसमें उस गद्दार के नाम का खुलासा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि गद्दारी से बड़ा कोई पाप नहीं और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए, जय बीरबल और जय हिंद। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की ताकत देता है। क्या आप तैयार हैं उस गद्दार का चेहरा देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं भारत के उस सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। रचना हिंदी स्टोरी की ये दास्तान अभी बहुत लंबी है और हर मोड़ पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। कहानी जारी है। भाग 3 में देखिए बीरबल का सबसे बड़ा इम्तिहान और गद्दार की खौफनाक सजा। क्या बीरबल बचा पाएंगे अकबर की जान? बने रहिए हमारे साथ। रचना हिंदी स्टोरी के साथियों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अघोर के उन आखिरी शब्दों ने, गद्दार तुम्हारे साथ खड़ा है, आगरा के किले की हवाओं में जहर घोल दिया था। अकबर ने शक भरी निगाहों से अपने चारों ओर खड़े वफादारों को देखा। क्या वो सेनापति मान सिंह थे? क्या वो टोडरमल थे? या फिर वो खुद बीरबल थे? अकबर का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कस गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आसमान में उड़ते चील की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। अकबर ने गरज कर कहा, बीरबल, अघोर ने मरते मरते झूठ नहीं बोला होगा। गद्दार कौन है? अगर तुमने आज उसका नाम नहीं बताया तो मैं अपनी कसम के मुताबिक इस अंगूठी के रहस्य को अपने ही खून से खत्म कर दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपना, गद्दार वो नहीं होता जो सामने से वार करे। गद्दार वो होता है जो साये की तरह साथ चले और वक्त आने पर साया ही गला घोंटते। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उस गद्दार को खुद इसी यमुना के पानी से बाहर निकालूंगा। लेकिन वक्त तो जैसे अकबर के पास था ही नहीं। उसी रात जब महल में सन्नाटा पसरा था, अचानक शहंशाह अकबर की चीख गूंजी। जब अंगरक्षक और बीरबल दौड़कर उनके कक्ष में पहुंचे तो देखा कि अकबर बिस्तर पर तड़प रहे थे। उनका शरीर नीला पड़ रहा था। शाही हकीम को तुरंत बुलाया गया। हकीम ने नब्ज जांची और कांपते हुए कहा, जहांपनाह को धीमा जहर, स्लो पॉइजन दिया गया है। यह जहर केवल खाने में नहीं बल्कि उस अंगूठी के जरिए उनके शरीर में फैला है जो बीरबल ने उन्हें कल वापस दी थी। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। सेनापति ने तुरंत तलवार निकाली और बीरबल की गर्दन पर रख दी। बीरबल, तुमने शहंशाह को वो अंगूठी दी थी। क्या तुम ही वो गद्दार हो जिसका जिक्र अघोर ने किया था? बीरबल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि गहरी सोच के थे। बीरबल ने कहा, अगर मेरी मौत से शहंशाह की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, मेरे मरने के बाद इस सल्तनत को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। अकबर ने कांपते हाथों से इशारा किया कि बीरबल को कैद खाने में डाल दिया जाए। आगरा के किले की सबसे अंधेरी काल कोठरी में बीरबल को जंजीरों से जकड़ दिया गया। शहर में खबर फैल गई कि बीरबल ने गद्दारी की है। लोग पत्थर मारने के लिए किले के बाहर जमा हो गए।
लेकिन काल कोठरी की उस अंधेरी रात में बीरबल शांत थे। उन्हें पता था कि असली शिकारी अब अपना जाल समेटने आएगा। तभी आधी रात के वक्त काल कोठरी का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाबपोश साया अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही प्राचीन अस्त्र की चाबी थी जो अंगूठी के नक्शे से जुड़ी थी। वो साया बीरबल के पास पहुंचा और धीमी आवाज में हंसा। बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान बनते थे ना? देखो, आज तुम्हारी ही बुद्धि ने तुम्हें इस काल कोठरी में पहुंचा दिया। अकबर अब कुछ ही घंटों का मेहमान है और उसके बाद ये सल्तनत मेरी होगी। बीरबल ने सिर उठाया और मुस्कुराए। इतनी जल्दी क्या है हकीम साहब? नकाबपोश चौंक गया। उसने अपना नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शाही हकीम था जिसने अकबर को जहर देने की बात कही थी। हकीम ने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, क्योंकि वो अंगूठी जहरीली नहीं थी। जहर तो उस दवा में था जो तुम रोज जहांपनाह को ताकत के नाम पर पिला रहे थे। अघोर के साथ तुम मिले हुए थे। उसने बाहर से हमला किया और तुमने भीतर से। हकीम जोर से हंसा। पता चल भी गया तो क्या? अकबर मर रहा है और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सबूत है हकीम साहब। तभी काल कोठरी की एक दीवार पीछे की तरफ खिसकी और वहां से खुद शहंशाह अकबर बाहर निकले। उनके साथ सेनापति और मशाले लिए सैनिक थे। अकबर बिल्कुल स्वस्थ थे। हकीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर ने करसते हुए कहा, हकीम, तुमने सोचा कि तुम मेरे और बीरबल के बीच फूट डाल दोगे। बीरबल ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम पर शक है। ये सब एक नाटक था ताकि तुम खुद चलकर अपना गुनाह कबूल करो। हकीम ने भागने की कोशिश की लेकिन सैनिकों ने उसे दबोच लिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जब हकीम को ले जाया जा रहा था, उसने एक आखिरी बार पलटकर बीरबल की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे तो पकड़ लिया बीरबल, लेकिन उस असली खूनी सवाल का क्या करोगे जो उस प्राचीन गुफा के द्वार पर लिखा है? वो अस्त्र कोई हथियार नहीं है, वो एक श्राप है। जिसने भी उसे छुआ वो पत्थर का बन जाएगा। अकबर और बीरबल उस नक्शे का पीछा करते हुए चंबल की उन रहस्यमयी गुफाओं में पहुंचे। वहां एक विशाल दरवाजा था जिस पर लिखा था, वो क्या है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता? अकबर ने कहा, बीरबल, क्या ये फिर से कोई खूनी सवाल है? बीरबल ने उस दरवाजे पर हाथ रखा और कहा, जहां पन्हा, इसका जवाब है समय, टाइम। समय सबको बदल देता है लेकिन समय खुद कभी नहीं बदलता, वो बस चलता रहता है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, वो विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था बल्कि एक विशाल दर्पण था। उस दर्पण के ऊपर लिखा था, सच्चा अस्त्र तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है। अकबर समझ गए कि महानता किसी अस्त्र में नहीं बल्कि खुद के चरित्र में होती है। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हमारे भीतर के गद्दार और हमारा लालच होता है। बीरबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर न केवल अकबर को बचाया बल्कि ये भी साबित किया कि सच्चाई को कभी कैद नहीं किया जा सकता। इस कहानी का नैतिक मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धिमानी और धैर्य से बड़े षड्यंत्र को विफल किया जा सकता है। शत्रु चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, सत्य की चमक के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। साथ ही कभी भी अपने वफादार मित्रों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र ही आपकी ढाल होता है। अगर आपको बीरबल की ये जांबाजी और अकबर का ये इंसाफ पसंद आया हो तो इस कहानी को एक योद्धा की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके सीने में भी हिंदुस्तानी दिल धड़कता है तो कमेंट